नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन में मिले हुए 4 पुरुषार्थों की, उसमें से एक पुरुषार्थ की। तो ये 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म यानी जो हमने धारण किया हुआ है और जो हमारे तत्वों से और धारणाओं से प्रभावित होता है। अर्थ सीधा-सीधा मतलब धन, पर अर्थ का मतलब अर्थपूर्ण होना भी है, यानी आपकी एक वैल्यू होना भी है। जिस समाज में हम अर्थपूर्ण हो जाते हैं, उस समाज में मान, प्रतिष्ठा, धन सब मिलता है। तीसरा काम, यानी कामनाएं जो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में जिनकी पूर्ति करनी है। और चौथा है मोक्ष, यानी अपने परम को पाना। तो आज हम अर्थ के बारे में, धन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अर्थ यानी धन हमारी तरफ आकर्षित हो और हम उसके पीछे ना भागे? डॉक्टर खुशदीप बंसल द्वारा दी गई 16 दिशाओं की अवधारणाओं के तहत कुछ दिशाओं को हम बैलेंस कर दें तो हम इसकी संभावना बना देते हैं। अब कोई हमें धन क्यों दे? उसके एवज में हम क्या दे रहे हैं? क्या कोई प्रोडक्ट है, सामान, या कोई सर्विस है, सेवा, या कोई सलाह है, एडवाइस, जिसके बदले में वो हमें धन दे? पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, हमारा क्लाइंट कौन है, हमारा कस्टमर कौन है, हमारा ग्राहक कौन है और उसको क्या चाहिए, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सच बोलूं तो ग्राहक को केवल सत्यता, वास्तविकता चाहिए होती है, ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस। अगर आप वो दे रहे हैं तो क्लाइंट आपके पास आता है। तो ये बातें तो हम जान गए, क्या इसकी क्लैरिटी है? अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम फिर ये जोन जो है नॉर्थ ईस्ट का, क्लैरिटी का, इसको देखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। इसके बाद जो दूसरी जोन जिसको बैलेंस करने की जरूरत है वो है ये WSW की जोन, जो कि एजुकेशन और सेविंग्स की जोन है। अब इस जोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें नो हाउ देगा जो काम करना जा रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, चाहे सलाह या सर्विस, उसका नो हाउ देगा हमें और हमारी टीम को। तो इसका बैलेंस होना भी जरूरी है। इसके अलावा एक अगली जोन में हम देखते हैं वो है ESC की जोन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये जोन जो है मंथन का जोन है। बिजनेस डिसीजंस बिना मंथन किए, बिना प्रॉपर एनालिसिस किए नहीं किए जाते। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जाते हैं। अब किसी ने लिए तो तीर तुक्के में चल गए, पर ऐसे लोग नीचे ही जाते हैं फिर। तो आपके पास वो फुल इंफॉर्मेशन है, आप मंथन कर पा रहे हैं, तभी डिसीजन ले रहे हैं, तो आप प्रोग्रेसिव चलते जाएंगे। तो ये जोन भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो जोन है वो है नॉर्थ की जोन, जो कि कस्टमर की जोन है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन बैलेंस है तो आपका क्लाइंट आपको समझेगा, आपके प्रोडक्ट को समझेगा और आपकी तरफ आकर्षित होगा। और ये सब काम करने के बाद इवेंचुअली आपको गेन हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ये हमें वेस्ट की जोन, प्राप्तियों की जोन है, जो गेन्स की जोन है, ये बताती है। अगर ये बैलेंस है तो हमें गेन्स होंगे। अब इन सब चीज़ों को मैं अपने केस स्टडी के माध्यम से बताता हूँ। मेरी एक क्लाइंट हैं दिशा शर्मा जी। इनका मुझे फ़ोन आता है, पिछले साल आया था, पिछले से पिछले साल दिसंबर में आया था। और उन्होंने कहा कि मैंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से काफ़ी हाई एंड ब्यूटी और मेकअप पे कोर्स, डिग्री है, डिप्लोमा किया, और अब मैं उनके पास काम करने के बाद अपना काम शुरू करना चाहती हूँ। 2 साल उन्होंने उस एजेंसी के लिए काम किया। अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, पर थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि कुछ होगा, ठीक से चलेगा। तो मैंने उनसे सिर्फ वही पूछा कि क्या आपको मालूम है आप प्रोडक्ट क्या देना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो ब्रांडेड है, तो ब्रांडेड आइटम्स बहुत महंगे आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मिक्स करके कुछ नॉन ब्रांडेड या ऐसा कुछ रख लूँ। तो मैं करना, आपका क्लाइंट आपका नाम सुन के आपकी वास्तविकता के लिए आएगा। एक तो ये बात है।
पर चलिए एक काम करते हैं, पहले आप अपना जो घर है और आपके भवन है उसका मैप बनवा लीजिए। मेरा आर्किटेक्ट गया, वो मैप बन गए, ग्रिड किया। तो नॉर्थ ईस्ट मैंने देखा उनके घर का, नॉर्थ ईस्ट, वहां पे स्टोर, सामान लदा हुआ। मैंने कहा कंफ्यूजन तो रहेगा जब तक ये साफ नहीं होगा, इसको क्लीन कर दीजिए। उन्होंने वैसे ही किया। उसके बाद WSW जोन, एजुकेशन का, वो देखा। तो मैंने कहा अच्छा आपको नो हाउ का, कहती है हाँ हाँ मैं तो डिग्री होल्डर हूँ, मुझे मालूम है। मैंने कहा ठीक है, पर बिजनेस में तो आप एक टीम के साथ काम करेंगे, क्या आपके पास वो स्किल्ड टीम है? तो चुप रह गई। WSW में उनके एक टॉयलेट था जिसको ट्रीट किया। कुछ समय बाद उनके पास वो टीम जुड़ गई, हेयर स्टाइलिस्ट, लेजर ट्रीटमेंट, स्किन स्पेशलिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है। तो उनके पास वो टीम बन गई। अच्छा एक चीज़ और मैंने पूछा उनसे, कहा कि आपका ESC दिखाइएगा। वहाँ पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में मिरर्स थे। यहाँ एयर जो है फायर की तरफ कन्वर्ट होती है प्रोग्रेसिवनेस के लिए। इस जोन में मिरर यानी पानी का होना इम्बैलेंस क्रिएट करता है। मैंने कहा ये मिरर हटा दीजिए, आपको बिजनेस प्लान का आइडिया है अपने? तो कुछ देर सोच के कहती हाँ मैं सोच रही हूँ, थोड़ी झिझक भी रही हूँ, क्योंकि पहले से ही इस रीजन में 4 ब्यूटी पार्लर्स चल रहे हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हमारा कंपटीशन करना होगा। तो मैं कहा अच्छा ऐसा करते हैं, पहले इस जोन को बैलेंस कर लेते हैं, फिर आप थोड़ा मंथन कीजिएगा इस बात पे। अच्छा उनका नॉर्थ जो था मोटे तौर से बैलेंस था, खाली था, ठीक ठाक था। हाँ कुछ खाली लाल गमले पड़े थे, वो मैंने हटवाए और नीले गमलों में मैंने हरे प्लांटर्स लगा दिए, इनको रखवा दिया। उसके बाद उनकी वेस्ट की जोन, ये वाली गेंस की, वो बार चार्ट में उसकी स्ट्रेंथ कम थी, उसको ट्रीट किया, और एक टॉयलेट था उसको भी ट्रीट किया, बस। और मैंने कहा आप जुट जाइए अपने काम पे। जिस दिन उनकी ओपनिंग थी उनकी बिलिंग धड़ाधड़ चलती रही, फुली पैक्ड रहे। और उसके बाद भी पिछले साल थोड़ा यूनिक टाइम था, लोग आ जा नहीं रहे थे और पैंडेमिक था। तो उस दौरान उनकी क्या सोच रही कि जो उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको वो घर जाके सेवाएं प्रदान कर रहे थे हाइजीनिकली और सेफ्टी के साथ। तो तब भी काम चलता रहा, काफी खुश थी। मुझे कहती है आपने तो कमाल कर दिया, जादू सा करते हो आप कुलभूषण जी। मैंने कहा जादू तो महावास्तु करता है। आपको ये केस स्टडी कैसे लगी, और कुछ और भी जानना चाहते हैं उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं फिर आऊँगा एक नई केस स्टडी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।